बड़े भैया, मैं जब भी देखता हूँ ये चिड़िया ऊपर ही क्यों उड़ती रहती है, नीचे जमीन में क्यों नहीं चलती। अरे छोटे, तू इतना भी नहीं समझता। अगर चिड़िया जमीन में चलेगी तो उसके पैर में दर्द हो जाएगा ना। अरे बड़े भैया, तुम तो कितने बुद्धिमान हो। अरे हाँ हाँ छोटे, वो तो मैं बचपन से ही हूँ। बड़े भैया, उन चिड़ियों को उड़ता हुआ देखकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ हाँ छोटे, तुम पूछो, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बड़े भैया, अगर इन चिड़ियों पर पंख लगने के बाद ये उड़ सकते हैं तो हम भी पंख लगाकर उड़ सकते हैं ना, और हमें इस जमीन पर चलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हमारे बकरियों को भी हम आसमान में लेकर चराने के लिए चले जाएंगे। अरे हाँ छोटे, तूने तो बिल्कुल सही कहा। मैं इतना चालाक हूँ फिर भी ये बात कैसे नहीं सोचा। ये चिड़िया इतनी छोटी छोटी होने के बावजूद इतने ऊपर तक उड़ रहे हैं। हम तो इनसे काफ़ी बड़े हैं, तो हम इनसे भी ज़्यादा ऊपर उड़ सकते हैं। चल छोटे, चिड़ियों के पंख इकट्ठे करते हैं। हाँ भैया, मुझसे तो और इंतज़ार भी नहीं हो रहा है, जल्दी चलिए। वह दोनों भाई बहुत बड़े मूर्ख थे। दोनों भाई मिलकर चिड़ियों के पंख इकट्ठे करने लग जाते हैं। भैया, हमने तो बहुत सारे पंख इकट्ठे कर दिया है। चलिए अब इन्हें अपने शरीर पर लगाते हैं। हाँ हाँ छोटे, शरीर पर तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मैं ही उड़ूंगा क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम छोटे हो। कोई बात नहीं भैया, पहले आप उड़ लीजिए, उसके बाद मैं उड़ूंगा। हरिया सारे पंखों को अपने शरीर में लगा देता है। हरिया तुरंत ही पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, फिर पेड़ से नीचे कूद जाता है। नीचे कूदते ही हरिया जमीन पर धड़ाम से नीचे गिरता है। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। अबे छोटे, मुझे उठाना। अरे बड़े भैया, ये तो आपकी ही गलती है। आपने इतने पास से क्यों छलांग लगाया? अगर आप थोड़ी सी ऊपर और जाते तो आप जरूर आसमान में उड़ जाते। अरे छोटे, बंद कर यार तेरा बकवास। तेरे सवाल के चक्कर में मेरा कमर टूट गया। अगर मैं थोड़ा ऊपर और जाता तो मैं पूरा का पूरा ऊपर ही चला जाता। बेवकूफ़ कहीं का। फिर वह दोनों अपने बकरियों के पास चले जाते हैं। अरे छोटे, जल्दी से जा और बकरियों का दूध लेकर आ। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और हाँ, मैं ही ज़्यादा दूध पीऊँगा क्योंकि मैं तुझसे बहुत चालाक हूँ। अरे भैया, आप तो यही बात बोल के हर रोज़ ज़्यादा दूध पी जाते हो, लेकिन आज मैं ही ज़्यादा दूध पीऊँगा क्योंकि बुद्धि में मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। नहीं छोटे, तू नहीं पी सकता। क्यों भैया, मैं क्यों नहीं पी सकता? मैं तो आज पी कर ही रहूँगा। इस तरह दोनों के अंदर बहस हो जाती है और वहां पर एक ठग आ जाता है। अरे भाई, क्या बात है? तुम दोनों आपस में ही क्यों झगड़ रहे हो? अरे भैया देखिए ना, ये मेरे बड़े भैया है और ये खुद को चालाक बताकर मेरे से ज़्यादा दूध पी जाते हैं, लेकिन मैं भी इनसे कम नहीं हूँ। मुझे ही ज़्यादा दूध मिलना चाहिए। अरे वाह वाह, ये दोनों तो बहुत बड़े मूर्ख लग रहे हैं। इन्हें ठगने में मुझे बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अरे हाँ भैया, बात तो सही है, लेकिन तुम दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? आप ही बताइए भैया। अगर मैं इससे बड़ा हूँ तो बुद्धि में भी मैं ही बड़ा हुआ ना। अरे नहीं नहीं भाई, ये संपूर्ण गलत बात है। हम किसी के भी बुद्धि का आकलन बड़े या छोटे से नहीं कर सकते। अरे भैया, आप ही बता दीजिए ना, हम दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? अरे अरे, तुम दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो।
मेरे पास एक उपाय है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि तुम दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। हाँ भाई, आप जल्दी से बता दीजिए वो उपाय। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों के पास 4 बकरियां हैं ना? दोनों 2-2 बकरियां लेकर बाजार चले जाओ और बकरियों को बेचकर जो सबसे ज़्यादा पैसा लाएगा वही होगा ज़्यादा बुद्धिमान। दोनों भाई उस ठग की बात मान लिए और बाजार में बकरियां बेचने के लिए चले गए। अरे वाह वाह, इन दोनों को तो बहुत अच्छा बेवकूफ़ बनाया है। अब जल्दी से इनके पैसे लेकर 9-2-11 हो जाऊंगा। कुछ ही देर के बाद गोपाल अपने दोनों बकरियों को बेचकर वापस आ जाता है। हाँ भैया बोलो, तुमने अपना बकरी बेच दी क्या? हाँ भाई, मैंने अपना दोनों बकरियों को बेच दिया। जल्दी से बताओ, तुमने कितने पैसों में बेचा है दोनों बकरियां? अरे भाई, मैंने दोनों बकरियों को 15,000 रुपये में बेचा है। फिर तभी गोपाल का बड़ा भाई हरिया भी अपने दोनों बकरियों को बेचकर वापस आ जाता है। हाँ ठीक है भाई, अब तुम बताओ, तुमने अपने बकरियों को कितने पैसों में बेचा है? मैंने अपने दोनों बकरियों को 25,000 रुपये में बेचा है। हाँ, इसका मतलब हरिया तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। हरिया को ही ज़्यादा दूध मिलना चाहिए। देख लिया ना छोटे, मैं ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। अब से मैं ही ज़्यादा दूध पीऊँगा। भैया, हमारे पास तो बकरियाँ ही नहीं है, तो हम दूध कहाँ से पिएंगे? अरे छोटे, ये तो हम दोनों बहुत बड़ी गलती कर दिया। अरे नहीं, तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम दोनों बहुत थक गए होगे ना, इधर आराम करो और मुझे वो सारे पैसे दे दो। मैं बाजार में जाकर सारे बकरियां लेकर आ जाऊंगा। हाँ, कोई तो एक निकम्मा मिला जो मेरे काम को फ्री में करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ भाई, हम दोनों इधर ही आराम कर रहे हैं। तुम ये पैसे लो और जल्दी से बकरियां लेकर आ जाओ। दोनों भाई अपने सारे पैसे उस ठग को दे देते हैं और पैर के नीचे सो जाते हैं। वो ठग सारे पैसे लेकर तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। अरे बड़े भैया, जल्दी से उठिए। वो आदमी तो कब से चला गया, लेकिन अब तक क्यों नहीं आया? अरे हाँ छोटे, अभी तो रात भी होने वाला है, लेकिन वो आदमी अभी तक क्यों नहीं आया? अरे बड़े भैया, मुझे लगता है कि वो आदमी हमें उल्लू बना दिया और सारा पैसा लेकर 9-2-11 हो गया। अरे हाँ छोटे, हम दोनों तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। हम तो उसे जानते तक नहीं, वो हमें उल्लू बनाकर सारा पैसा ले गया। चल उसे ढूंढने निकलते हैं। दोनों भाई मिलकर ढूंढते हैं, लेकिन वह आदमी नहीं मिलता। भैया, हमने तो उस आदमी को चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन वो आदमी हमें कहीं पर भी नहीं मिला। अब तो हमारे पास कोई काम भी नहीं बचा, तो हम खाएंगे क्या? अरे हाँ छोटे, मैं भी वही बात सोच रहा हूँ। ऐसे तो हमारा गुजारा भी नहीं होगा। चल बाहर जाकर काम ढूंढते हैं। दोनों भाई काम ढूंढते ढूंढते एक सेठ के घर में पहुंच जाते हैं। सेठ जी, हम दोनों भाई बहुत परेशानी में हैं। आप कृपया करके एक काम दे दीजिए हम दोनों को। हाँ, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं तुम दोनों को काम पर रख लूँगा। तुम दोनों को रोज 1 मटका तेल लेकर बेच कर आना पड़ेगा। इस काम के बदले मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगा। शुक्रिया सेठ जी, हम दोनों भाई आपके ये काम को कर लेंगे।
दूसरे दिन दोनों भाई एक एक मटका पकड़ते हैं और बाजार में तेल बेचने के लिए निकल जाते हैं। अरे छोटे, थोड़ी देर रुक जा। मैं तो इस मटके को उठाते उठाते बहुत थक गया। पता नहीं इस मटके के अंदर क्या है, देखना पड़ेगा। जैसे ही हरिया मटके के अंदर नजर डालता है तो वो चौंक जाता है। अरे बाप रे बाप, तभी मैं सोचूं ये मटका इतना भारी कैसे हुआ। सेठ ने तो इसमें आदमी बैठा कर भेजा है। यह सेठ तो कितना चालाक निकला, हम पर नजर रखने के लिए मटके के अंदर आदमी बैठा कर भेज दिया ताकि हम तेल का चोरी ना कर सके। अरे हाँ भाई, कहीं वो सेठ मेरे मटके में भी आदमी ना बैठा दिया है। चलिए मैं भी देख लेता हूँ। अरे राम राम राम, मेरे मटके में भी एक आदमी नजर रख रहा है। दोनों बेवकूफ अपने ही परछाई को देखकर दूसरा आदमी समझ लेते हैं। भैया, मुझे लगता है ये दोनों ऐसे बाहर नहीं आएंगे। चलिए हम मटका को तोड़ देते हैं। दोनों मूर्ख एक एक डंडा उठाया और दोनों मटकों को तोड़ दिया। सारा तेल जमीन में बह गया। अरे भाई, वो दोनों आदमी कहाँ पर चले गए और हमारा सारा तेल भी जमीन में बह गया। अगर ये बात सेठ को पता चला तो वो हमें मार मार के ऊपर पहुंचा देगा। इससे पहले चलिए भाग लेते हैं यहाँ से।